मेरी उम्र 22 साल है और किसी भी युवा, किसी भी जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे छोटे हैं, हम सबको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, बस ये 3 मुद्दे चाहिए। जब तक कोई भी देश रंग, नस्ल भेद और धर्म की राजनीति करेगा उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। चाहे वो हिटलर देख लीजिए, हिटलर कोई भी है, पाकिस्तान, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जो भी धर्म की राजनीति करेगा उस देश का बंटाधार होना तय है। और ये बीजेपी करती आ रही है और करती रहेगी। हमारे जो युवा है ना, इनको आज समझ नहीं आएगा, लेकिन आज से 10 साल बाद जब ये कमाएंगे तो इन्हें पता पड़ेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। इस सरकार द्वारा पूंजीपतियों का ख्याल रखा जा रहा है, चाहे वो अडानी हो। आप गौतम अडानी की वेल्थ देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया बंदा। आप देख लो, किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल लो, आज तक ये भी जो भी ये जी जितने भी हैं सब पर 400 पार, फलाना पार, ठिकाना पार। जरा मंदिर बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, ना कोई स्कूल बनवा रहा, ना कोई बेरोजगारी पर बात कर रहा है। सिर्फ कोई मुद्दे हिंदू मुस्लिम, तीसरा कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। इस वक्त मैं हूँ गाजियाबाद के कविनगर में, जहाँ पर अभी बसपा सुप्रीमो ने अपना संबोधन खत्म किया। मेरे पीछे युवाएं हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि उनके मुद्दे इस बार क्या है, क्योंकि राजनीति पार्टी के उम्मीदवार आते हैं, वो अपने अपने घोषणा पत्र देते हैं। इस बार युवाओं की क्या घोषणा है राजनीति पार्टी के लिए, मैं उनसे बात करूंगी। आपका नाम क्या है? शुभम कुमार। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। क्या मुद्दे है इस बार आपके? हम चाह रहे हैं कि हमारी सरकार बने, मायावती को सब वोट करे, क्योंकि सभी समाज का सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छा मायावती को। और पिछले कुछ समय से मायावती रोड पर नहीं आई है, तो लोगों में ये था कि मायावती नहीं आ रही है चुनाव में, लेकिन इस बार मायावती ने साबित कर दिया कि वो बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि सभी समाजों का सपोर्ट मिल रहा है समाज? जी, सभी समाज सपोर्ट मिल रहा है। आपका नाम? अंकित जाटव। आज यहीं से गाजियाबाद से ही। क्या लगता है इस बार क्या लगता है भाई साहब, इस बार ऐसा काम कर देंगे ना कब एनजीबी लुगाई गाजियाबाद तक आगे हाथी को लड़ा देंगे। हाथी को आप युवाएं हैं, बीजेपी सरकार ने कहा कि वो 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दे रखे, आप में से किसी को मिला? नहीं, कुछ रोजगार नहीं मिला। रोजगार के नाम पे धब्बा, अंधविश्वास की ओर धकेल रहे युवाओं को। किस तरह का? जरा मंदिर बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, ना कोई स्कूल बनवा रहा, ना कोई बेरोजगारी पर बात कर रहा है। सिर्फ कोई मुद्दे हिंदू मुस्लिम, तीसरा कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। हिंदू मुस्लिम हो गया, मंदिर हो गया, पर एजुकेशन रिलेशन के, बेरोजगारी को लेकर कोई मुद्दा नहीं है उनका। बस 2 मुद्दे पर सरकार चल रही है। किस तरह के हिंदू मुस्लिम आप कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राम मंदिर उन्होंने बनवाया है तो उससे इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा है। किस तरह? मंदिर का तो मुद्दा बनाया उन्होंने। ये आस्था को धर्म में क्यों लेके आ रहे हो? आस्था को राजनीति में क्यों लेके आ रहे हो? आस्था छोड़ो अपनी जगह, राजनीति को लो अपनी जगह। रोजगार की बात करो तो आप में से किसी को रोजगार किसी को नहीं मिला। अगर देखा जाए रोजगार में लगातार सरकारी संस्थान खत्म होते जा रहे हैं। जब सरकारी संस्थान ही नहीं होंगे तो सरकारी रोजगार कहाँ से दिए जाएंगे? रोजगार तो दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, सब चीजें तो वो दे रही है। आकाश, किसी को रोजगार दोगे तो 5% जरूरत ही नहीं पड़ेगी देने की। रोजगार दीजिए आप। रोजगार आप हमको दीजिए, 5 किलो राशन हम देंगे। जो हम हमारे कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने कहा था, हम उस बात का समर्थन करते हैं। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए आप लोगों को, और वो भी सरकारी रोजगार। हमें कोई दाढ़ी वर्कर नहीं चाहिए, दाढ़ी वर्कर तो बहुत खड़े हैं। सरकारी रोजगार, सरकारी संस्थान जिस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं, लगातार सरकारी संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, चाहे रेलवे हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो। तो जब तक सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बनाए जाएंगे तो कैसे सरकारी संस्थान नौकरियां मिलेंगी? आपको लगता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं। अगर युवाओं को रोजगार मिला होता तो फिर सरकार, फिर जो बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है तो वो कैसे होती? तो क्या समाधान है? समाधान जब तक हम सरकारी संस्थानों को नहीं बनाएंगे, रेलवे लगातार बेची जा रही है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, तो फिर कहाँ से रोजगार की बात होगी? वो तो कह रहे हैं कि जैसे हम रोजगार दे रहे हैं, अपने वो घोषणा पत्र में कहते आए हैं। घोषणा पत्र रोजगार कहाँ मिल रहा हमें? मेट्रो चला दी, रोजगार नहीं मिला। कहाँ मिल रहा? कैसे मिलेगा रोजगार फिर आपकी नजर में? क्यों? कैसे मिलेगा रोजगार? बहन जी, मैं आपका जोड़ू 5 किलो आटा में हम क्या कर लेंगे राशन में, और 9 किलो चावल। मैं 3 औलाद है, मैं 3 भैया, ये भैया मेरा खड़ा चाचा का लौंडा, पर हमें क्या मिल रहा है? पर पर्सन आपको नहीं मिल रहा है क्या? 5 किलो राशन से आपका पेट नहीं तो 5 किलो राशन पेट में हम दे दो 5 किलो राशन था। राम मंदिर भी तो बन रहा है। राम मतलब अपने अतर बढ़ेगा, हमें नहीं चाहिए राम मंदिर। राम मंदिर एक आस्था का सवाल है, वो उसके लिए जिसकी आस्था है, लेकिन हमें रोजगार चाहिए युवाओं के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण। क्योंकि कबीर ने भी कहा था, जब तक पेट में नहीं होगा तो फिर काहे की आस्था रहेगी? तो जब तक सबसे पहले आपका थैंक यू न्यूज़ वीक का।
मैं न्यूज़ वीक को डेली देखता हूँ, लगभग डेली देखता हूँ, और आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता का मैं फ़ैन। मेरा ये कहना है, मैं एक युवा हूँ, मेरी उम्र 22 साल है, और किसी भी युवा, किसी भी जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे छोटे हैं, हम सबको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, बस ये 3 मुद्दे चाहिए। अगर ये तो 3 मुद्दों पे काम नहीं किया है क्या बीजेपी सरकार? बिल्कुल नहीं। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का नारा था, कितने मिले? 30 लाख भी प्रति वर्ष नहीं मिल पा रहे। आप सरकारी सेक्टर देख लीजिए, सरकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बस इस सरकार द्वारा पूंजीपतियों का ख्याल रखा जा रहा है। चाहे वो अडानी हो, आप गौतम अडानी की वेल्थ देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया बंदा। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, कोई भी, बस पूंजीपतियों का ख्याल रखा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इसका अल्टरनेटिव क्या है? मतलब अगर आप युवा हैं, आप बात कर रहे हैं, तो इसका अल्टरनेटिव भी तो आप। अल्टरनेटिव मैम, अल्टरनेटिव हम में से ही कोई बनेगा। अल्टरनेटिव के लिए समय चाहिए। देखिए, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, अगर ये गठबंधन करें और किसी ऐसे गठबंधन तो इन्होंने भी किया था ना? मैम, गठबंधन किया था, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए पहले एक प्लानिंग होती है, कोई प्लानिंग नहीं थी। अभी लगता है बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से मैदान में आई है, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो खत्म हो गई है। बहन जी मुद्दों पर बात नहीं करती है, बीजेपी की बी टीम उनको कह दिया जाता है। देखिए मैम, जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब तक आप अगर मुझे नहीं दिखाएंगे तो लोग बाया जनता मुझे कैसे देखेगी? मेन कारण लगता है कि युवाओं को नहीं दिखा रही है मीडिया। युवाओं का नहीं, अगर आप बीएसपी को नहीं दिखाएंगे, को नहीं दिखा रही, बीएसपी को कुछ किसी को नहीं दिखा रही है। बस आप देख लो, किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल लो, आज तक जो भी है जी, जितने भी हैं, सब पर 400 पार, फलाना पार, ढिकाना पार। 400 पार का नारा तो वो इस बार भी दे रहे हैं ना। इस बार पिछली बार भी दिया था, इस बार भी, पिछली बार एक नारा दिया था। इस बार 200 पार नहीं होंगे। क्यों? ये रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है। इस बार देखो, जैसे हमारा ये क्षेत्र है, हमारा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें ये हमारे जो बीएसपी के सांसद हैं, ये 90% चांस है ये जीत जाएंगे। 90% पूरे चांस है। 10% कहाँ रहेगा? 10% मैम, कोई जातीय समीकरण अंत समय पे कोई लोग वोटर बदल जाते हैं। अंत समय पर 10% मैंने इसलिए छोड़ा, अंत समय पर लोग बदल जाते हैं। कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है जाटव, वो खेमों में बट गया है। आधा बीजेपी में चला गया है, आधा गठबंधन में चला गया, आधा आजाद समाज पार्टी के पास चला गया है। तो बीजेपी, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर, वो तो बट गया। कहा जाता है कि ये शराब और 5 किलो राशन में बिक जाता है, इतना भोला समाज है। मैम, ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी को रोजगार नहीं देंगे तो वो 5 किलो राशन के लिए बिकेगा ना? बिकेगा नहीं। आप मानते हैं? मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। आप ये भी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं। जब 80 करोड़ लोगों को आप राशन देने के लिए कहेंगे, मतलब 80 करोड़ गारंटी देंगे, तो उस देश में रोजगार मिल सकता है? आप बताइए। जब कोई भी देश, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राशन में खरीद रहे हैं लोग बस। जब तक कोई भी देश रंग, नस्ल भेद और धर्म की राजनीति करेगा, उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। चाहे वो हिटलर देख लीजिए, हिटलर, कोई भी है, पाकिस्तान, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जो भी धर्म की राजनीति करेगा, उस देश का बंटाधार होना तय है। और ये बीजेपी करती आ रही है और करती रहेगी। हमारे जो युवा हैं ना, इनको आज समझ नहीं आएगा, लेकिन आज से 10 साल बाद जब ये कमाएंगे, जब इन्हें पता पड़ेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। पहले मानते हैं कि युवाओं ने गलती की है और गलती कर भी रहे हैं। तो इसका अल्टरनेटिव बहुजन समाज पार्टी को आप देखते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी को भी देखता हूँ, मैं कांग्रेस को भी देखता हूँ, मैं हर किसी को देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि हमारे नेता तो ठीक है, लेकिन जो हमारा लोकसभा प्रत्याशी है उसमें कितना दम है। क्योंकि हम किसी सांसद को जिताएंगे तभी तो वो संसद में जाएगा, जो अपने नेता चुनेगा। हमें तो सांसद चुनने का काम है। हम युवा इस टाइम भटका हुआ नहीं है। युवा हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं भटका हुआ। युवा भटका हुआ है, युवा ही भटका हुआ है। हमारे जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी भटके हुए हैं। जो हमारे खासकर जो औरतें हैं ना, वो तो बस राम मंदिर के पीछे। मंदिर तो युवा भी झंडा लेकर घूम रहा है। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिज्ञा हुई थी, हर बाइक रैली निकाली, टीका लगा के भगवा बता तो रहा हूँ, हमारे जितने भी सेलेब्स हैं, जितनी भी सेलिब्रिटी हैं, कितने नेता वेता सब पहुंचे हुए हैं। धर्म को राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहिए। आपने कितने दलित लोगों को देखा, आप मुझे ये बताइए। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी राष्ट्रपति हैं। पहले तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, आप मुझे ये बताइए। मोहन भागवत जी वहाँ जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी वहाँ जाते हैं। युवा नहीं जा रहा है। युवा कौन जा रहा है, मुझे बताइए। एक भी बार युवा गया हो? युवा ने झंडे नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान युवाओं ने झंडे नहीं उठाए। मैम, प्राण प्रतिष्ठा युवाओं ने झंडे उठाए थे अपने गांव में, कि जो हमारे राम मंदिर आ रहे हैं भगवान के लिए, उन्होंने अपने मन में आस्था रखते हुए। इसको आप इकोनॉमिकली स्टेटस तो बढ़ रहा है ना, इसको आप राजनीतिक रूप से कहाँ डाल? अगर राम मंदिर, आपका राम मंदिर बना, आपका क्या, हमारा बना, सबका बना, उससे तो इकोनॉमी ऊपर जा रही है। बहन जी ने कल स्मारक बनवाए हैं, उनसे आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है। कौन मानता है? ये तो दोगली बात होगी ना। हम बनाए तो इकोनॉमी नीचे जा रही है, आप बनाओगे तो इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है। तो ये कौन सी बात कर रहे हो आप? तो दोगलापन कर रही है सरकार। हम क्या, तो वही तो हम आपसे बोल रहे हैं। दलितों के साथ दोगलापन हो रहा है। दलितों के साथ नहीं, और सभी के साथ हो रहा है। जो जाग रहा है वो ठीक है। के बाद सब ओबीसी और दलित तो है। 15% जो स्वर्ण लोग हैं, 85% तो हम सभी हैं। लोकसभा में हैरान करने वाले नतीजे आएंगे।
क्षत्रिय जरूर आएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा ने क्षत्रिय विहीन कर दिए। एक लोकसभा उम्मीदवार थे मुरादाबादी में जिनका कल देहांत हो गया। उसके अलावा भी किसी को क्षत्रिय समाज को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर दिया है। उनको इस बार वो पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ है और नंदकिशोर पुंडीर जी 101% लोकसभा जीत के जाएंगे और आप इसको तुम देखना आने वाले समय में। अच्छा, आप युवा हैं, आकाश आनंद भी रैलियां कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद वो उन अभी नागीना से लड़ रहे हैं, ये भी युवा हैं, वो युवाओं की राजनीति पर ज़्यादा जोर देते हैं। इन दोनों को आप किस तरह से? आकाश आनंद जी एक पढ़े लिखे एक समझदार व्यक्ति के रूप में राजनीति कर रहे हैं और हमारे जो आपने जो बताया ये नगीना चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनकी वजह से अभी आकाश आनंद जी ने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने बड़े मंच से बोला कि कितने नए युवाओं पर हमारे मुकदमे लिख गए। राजनीति करिए, तरीके से करिए। इस दलित समाज के पास कुछ नहीं है सिर्फ वोट के अधिकार के अलावा। ये धीरे धीरे उठ रहा है, बहन जी की बदौलत जो इतना उठ भी गया। लेकिन दलित समाज के लिए कहा जाता है कि वो शराब और कुछ चंद 5 किलो राशन में वो बिक जाता है, मानते हैं? राशन तो गांव का अगर आप सर्वे कराएंगे तो आज की डेट में हर आदमी ले रहा है राशन। और हमारे मोदी जी ने खुद बोल दिया कि आने वाले 5 साल भी ऐसे रहेंगे। सबको पता चल गया कि आने वाले 5 साल में राशन नहीं बटने वाला, नौकरी नहीं बटने वाली। बट मेरा सवाल ये है कि राशन जो है दलित समाज को दे रहे हैं तो क्या बटेगा? वो भोला समाज कहा जाता है दलित समाज को। देखो दलित समाज आज तक नहीं बटा और बहन जी का जो कोर वोट बैंक है वो आज भी, कल भी वहीं था और आज भी वहीं है। वो बसपा के साथ है और मरते दम तक बसपा के साथ रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी आए, वो अपनी अभी आपने उनको विधानसभा में देख लिया, अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाए 403 विधानसभाओं पे। बहन अखिलेश यादव से भीख मांग रहे थे एक सीट की नहीं मिली तो खुद खड़े हो गए, वहाँ पे प्रत्याशी उतार दिया। आप देखना वो वहाँ पे भी हारेंगे, जरूर हारेंगे, 101% हारेंगे। आकाश आनंद और चंद्रशेखर में क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखो युवा है, मतलब आपसे मैं बात करूँ तो क्या डिफरेंस है दोनों में? उन्हें बस भीम आर्मी तक ही सीमित रहना था। भीम आर्मी तक ही सीमित रहना था, उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए था। क्यों? अगर वो उन्होंने समाज के दो हिस्से कर दिए। एक लोकतंत्र के मामले में अगर देखा जाए, अगर वो अपनी भीम आर्मी संगठन को चलाते तो समाज से उन्हें भरपूर प्यार मिलता। हालांकि आज भी वो हमारे हैं, लेकिन हम क्या करें, बहन जी से ऊपर हम उनको नहीं मान सकते, ना ही वो बहन जी से ऊपर हैं। बहन जी का स्टेटस एक अलग है। बहन जी ने हमारे समाज को धरती से ऊपर पहुंचा दिया है। वो पहले कहाँ थे आप सब देख लीजिए। क्या खासियत आपको लगती है बहन जी में? मैम आप खासियत की बात कर रहे हो, आज हम यहाँ खड़े हो आपको इंटरव्यू देने, सब बहन जी की बदौलत तो है। और बाबा साहब के गलत चीज बता दीजिए उनके बारे में, अगर आप हमसे यही पूछ रहे मैं हैं। आप खासियत पूछ रही हूँ आप लोगों से। आप लोग बसपा का जो कोर वोटर है वो जाटा भी है, तो एक होता है ना कि आप अपने लीडर को इतने सामने इतने पास से देख रहे हैं, कुछ तो खासियत होगी ना। जो आप इतनी भरी दोपहरी में यहाँ पे आए हैं उनको देखने की कुछ तो खासियत होगी। तो आप मैं खासियत पूछ रही हूँ, गिनाइए मुझे क्या खासियत आपको लगती है? मैम देखो, दलित समाज के लिए बहन जी ने इतना कुछ किया है कि हम उसको कभी नहीं बुला सकते। रोजगार हमको दिए, नौकरियाँ हम लोगों को लगाई, उन्होंने हमारा राजनीतिक स्तर उनसे ही हमारा राजनीतिक उद्भव हुआ है। अब से जब तक बहन जी नहीं थी, जब बताइए हमारे लोग राजनीति करने के लिए भी सक्षम नहीं थे। बहन जी आई तो हम राजनीति करने भी लगे और आज हक से अपना अधिकार भी मांगते हैं। और क्या नाम है, मतलब जब बहन जी नहीं थी तो उससे पहले ये राजनीतिक पार्टियां कहाँ थी बताइए दलित समाज के लिए? जब कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला आ गया तो ये सब निकल के सामने आ गई। चंद्रशेखर को किस तरह से? चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैम देखो, हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। वो जो कर रहे हैं वो आप 7 साल से उन्हें देख रहे हैं, वो किस रूप में काम कर रहे हैं। काटने का ही काम कर रहे हैं और दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार उन्हें भी, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक समय और एक प्लानिंग के साथ हमें चुनाव लड़ना चाहिए। अगर सपोज करिए यहाँ से बहन जी खड़ी हैं और यहाँ से भी आप खड़े हो जाए तो दूसरा भाजपा को तो जीत ही जाना है, तय है ना इस बात का। तो और देखिए इस बार गाजियाबाद लोकसभा जरूर जीतेंगे क्योंकि क्षत्रिय समाज सारे हमारे भाई हमारे साथ हैं। जय भीम भी चलेगा, जय भीम भी चलेगा, जय महाराणा भी चलेगा और हाथी सबको कुचलता हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और हाथी सबको कुचलता हुआ चलेगा। तो देखा आपने, युवाओं का कहना है कि इस बार क्षत्रिय समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इस बार जय भीम भी चलेगा और जय महाराणा भी चलेगा और हाथी जो है वो सबको कुचलता हुआ चलेगा। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक और द वॉइस मीडिया। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।